वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत एक बार फिर मुकाबले की शुरुआत होने वाली है। बैटिंग करते हुए टॉस आकर राजीव स्पोर्ट्स एकेडमी भोटवली, दूसरी तरफ टीम आप देख सकते हैं तन्मय पाटिल बॉलिंग मार्क पर न्यू यंग टैलेंट बॉलर जिन्होंने हमेशा पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी की है गांधी कलोनी टीम में। दूसरी तरफ बैट्समैन तुषार मोहंती, उनका साथ देने वाले बल्लेबाज रत्नेश। मुकाबले की शुरुआत स्ट्राइकर जरूर किया है, गेंद के लिए जोन की तरफ गेंद जाता हुआ स्कैरिश थर्डमैन की रीजन में 1 रन के साथ खाता खुलता हुआ आरएसए भोटवली टीम का। बढ़िया प्रदर्शन दोनों टीमों का जब भी आमना सामना होता है। नवी मुंबई की ग्रामीण मैचेस में, नवी मुंबई में किसी भी गांव में मैदान पर अच्छा प्रदर्शन रहा दोनों टीमों का। तन्मय ओवर द विकेट, तेज तरार गेंद, अपर कट करने की कोशिश इस बार तुषार की, केवल 1 रन। गेंदबाजी अच्छी तन्मय की, 360 मैदान जरूर नहीं है, तन्मय को पता है जितनी ज्यादा गेंदें बाउंसर करेंगे उतना उनकी टीम के लिए कारगर साबित होगा। और अच्छा बाउंसर फेंक रहे, लगभग कितनी कमर के बिल्कुल थोड़ी सी नीची बाउंसर ये थी। अच्छे गेंदबाज है संदेश पाटिल और प्रकाश सरप्पा जैसे लीडरशिप में इस खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, इंप्रेस किया है नवी मुंबई के फैंस को। इस बार थोड़ी सी अतिरिक्त बाउंसर नजर आई, नितिन सर का इशारा था वाइट का, यानी बैट के बाद एक्स्ट्रा रन आता हुआ टीम के खाते में। टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 3 पर 2 रन पे बैटिंग कर रहे तुषार। यतीश अभी भी खाता खोलना उनका बाकी है, अभी भी पहली गेंद फेस करना बाकी उनके लिए इस इनिंग में। तन्मय ओवर द विकेट, हाफ टैकर गेंद और बल्ले के बीचों बीच तुषार मोहंती के बल्ले से आता हुआ और ऐसे भोटवली टीम के लिए मैच का पहला सिक्सर। मैन इन गोल्डन फॉर्म, जिस खिलाड़ी ने हर मैदान पर पिछले 2 वर्षों में रनों की बरसात की है। बढ़िया प्रदर्शन तुषार मोहंती का, और खराब गेंद का इंतजार किया तुषार ने, हाफ टैकर गेंद मिली, जगह बनाया और उसके बाद फुल लाजवाब, फुल पावरफुल 6 रन विकेट के रीजन में। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 9 पर। कम बैक करना पड़ेगा अब तन्मय को, किस प्रकार वापसी करेंगे तन्मय इस ओवर में। दायां से उड़ द विकेट, बाउंसर अब तक ज्यादा करके बाउंसर पर तवज्जो दिया है, लेकिन अंपायर का ऐसा मानना है कि ये थोड़ी सी गेंद ऑफ स्टंप के बिल्कुल जो लाइन है उस पे गेंद पिचिंग होकर गई है, यानी डॉट बॉल गांव तलौली टीम के लिए आता हुआ। थोड़ी सी राहत की सांस तन्मय के लिए, थोड़ी सी राहत की सांस संदेश पाटिल के लिए। एक बार फिर थोड़ा सा रनअप में चेंजेस करते हुए तन्मय पावर प्ले की अगर बात करें तो और आने वाला ये 5वां गेंद होगा इसके बाद, क्योंकि एक गेंद एक्स्ट्रा गेंद फेंकी है, यानी वाइट गेंद कर बैठे इस ओवर में तन्मय, जिसकी वजह से उनको एक्स्ट्रा 1 गेंद लीगल गेंद फेंकनी पड़ेगी इस ओवर में। इस बार लाजवाब स्ट्रोक इनसाइड आउट, क्लास था यहाँ पर, CLASS तुषार मोहंती का क्लास नजर आता हुआ मैदान के अंदर, और बढ़िया फॉर्म में है और उसका बढ़िया यहाँ पर मुजाहिरा मैदान के अंदर पेश करते हुए। खराब गेंद का इंतजार किया, फुल डिलीवरी थी और एक लाजवाब क्रैकिंग इनसाइड आउट लॉफ्टेड कवर ड्राइव तुषार मोहंती की वजह से। टीम का स्कोर बढ़ता है आरएसए भोटवली का जा पहुंचा 13 रन पर। इस खिलाड़ी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, 2 वर्षों में काफी अच्छा खेल का यहाँ पर निखार नजर आया है। जॉब के साथ साथ क्रिकेट में भी काफी ज्यादा तवज्जो दिया है तुषार मोहंती ने, बढ़िया प्रदर्शन उनका। कल हमने 3 अर्धशतक देखा और आज भी आपको बल्लेबाजों से अर्धशतक देखने को मिल सकता है। वाइट +1, टोटल 2 रन इस गेंद पर। स्कोर बढ़ता हुआ आरएसए भोटवली का जा पहुंचा है 15। बढ़िया शुरुआत मैं कहूंगा, तन्मय का थोड़ा सा महंगा ओवर है और तन्मय थोड़ा सा यहाँ पर इस मैच में नई गेंद के साथ थोड़े से महंगे साबित होते हुए। ओवर द विकेट गेंद लॉक किया है, गेंद को हवा में, गेंद पीछे पिंड और उनके ऊपर से गेंद आती हुई अंपायर नितिन कलसेकर का इशारा था हुआ, इट्स मैक्सिमम आउट ऑफ द पार्क। तुषार मोहंती मैन इन गोल्डन फॉर्म, रन मशीन आरएसए भोटवली टीम के, उनके बल्ले से आता हुआ जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर सिक्सर। पहले ओवर के खेल के बाद टॉस हार के बैटिंग करने उतरी मैदान के अंदर राजीव स्पोर्ट्स एकेडमी भोटवली टीम का। टोटल स्कोर हुआ 21 विदाउट लॉस। जबरदस्त शुरुआत। तो पहले ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर हुआ 21।
कंपलसरी सर्कल के अंदर 4 प्लेयर होने अनिवार्य। ध्यान देना, सर्कल के अंदर 4 प्लेयर ऑफ साइड में आप फील्डर लगाए, लेफ्ट साइड में फील्डर लगाए। 5 फील्डर, पावर प्ले के बाद आप 5 फील्डर भी लगा सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, लेकिन कंपलसरी 4 फील्डर आपका सर्कल के अंदर होना चाहिए। जो आईसीसी के नियम है उसी का यहाँ पर पालन किया जाता हुआ नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन के माध्यम से, एनएमटीसी के माध्यम से प्रतियोगिता प्रस्तुत होता हुआ स्वच्छ नवी मुंबई चषक 2022। आज स्वच्छ भारत अभियान में गर्व की बात है, नवी मुंबई 4थे स्थान में देश में और पहले क्रमांक पर पूरे महाराष्ट्र में क्लीनेस्ट सिटी ऑफ महाराष्ट्र नवी मुंबई। स्वच्छ नवी मुंबई चषक आपके सामने। दूसरे ओवर की शुरुआत एक तेज तर्रार बाउंसर के साथ हुई है, वाइड का इशारा था अंपायर का और 1 बाउंस की वार्निंग दी गई क्योंकि कमर की काफी ऊपर गेंद थी। यतेश अब पहली गेंद फेस करते हुए आपको नजर आएंगे इस इनिंग में, इस मैच में। तुषार, माफ करना, बॉलर बॉलर तुषार धीमी गति की गेंद इस बार थोड़ी सी उंगलियां फेरी है, वेरिएशन नजर आता हुआ। ये वेरिएशन पहले ओवर में नजर नहीं आया, यही एक टेस्ट है कि अब तक मुश्किल की बात रही है तलवली टीम ने। तलवे ने गेंदबाजी अच्छी की लेकिन वेरिएशन नजर नहीं आया। 4-4 ओवर के मैचेस में आपके पास ऑप्शन होना चाहिए स्लो ओवर 1 का, और गति का काफी अच्छा इस्तेमाल किया तुषार मोहंती ने पहले ओवर में, और पहले ओवर में जड़े टोटल 21 रन। तुषार अब स्ट्राइक पर है। रॉड बॉल आता हुआ पहले ओवर में 21 रन थे, और अब तक इस ओवर की अगर बात करें तो एक एक्स्ट्रा रन आया वाइड की तौर पर, कुल मिलाकर टोटल स्कोर 22। तुषार स्ट्राइक पर। बैटिंग में काफी गहराई है टीम आरएसए घटोली की अगर बात करें तो भूषण भी उपलब्ध है इस टीम में। अच्छी गेंद, बाउंसर काफी तेज तरार था और अंपायर का मानना कि ये गेंद लीगल डिलीवरी है। लगातार काफी अच्छा कंधे का इस्तेमाल करते हुए बॉलर विकी, ये भी यंग खिलाड़ी है, बढ़िया प्रदर्शन रहा है। एनएमपीएल में भी काफी शानदार गेंदबाजी रही इस खिलाड़ी की। धीमी गति की बाउंसर जरूर थी लेकिन उसको परखा है, लेकिन अच्छा कैच वहां पर डीप मिडल के रीजन में, एलिवेशन मिलानी, सीधी गेंद ऊंची गई। तुषार की पारी का यहाँ पर होता हुआ अंत, पहला झटका लगता हुआ आरएसए घटोली टीम को 22 के स्कोर पर। पहला झटका, बैट्समैन तुषार बैक टू द पवेलियन। तो अनुष्का टीमकांची आहे त्यांची टीम तुमचे कोण 3 होते ना पहिले। बढ़िया गेंदबाजी विकी की वापसी की है इस मैच में एक बार फिर तलवली टीम ने। पहले ओवर में जरूर चलना है कि 21 रन खर्च हुए, लेकिन बढ़िया कमबैक गांव देवी तलवली टीम, जिसके लिए जानी जाती है टीम, जिसके लिए काफी कह सकते कि फेमस है टीम कमबैक करने के लिए। और यहाँ पर विकी की बढ़िया गेंदबाजी। इस ओवर की बात करें तो केवल 1 रन खर्च किया गया है, वो भी एक्स्ट्रा वाइड के तौर पर, अन्यथा सभी गेंदें अब तक दौड़ रही है और जिसमें से एक सफलता तुषार के रूप में। अगली गेंद लंबा रन दायां से होते हुए तेज गेंदबाज, एक और धीमी गति की गेंद, लेकिन इस बार दिशा वाइट होगी। इस ओवर की ये दूसरी वाइट है। इस ओवर में बैट से अब तक एक भी रन नहीं आया है। अच्छी वापसी गांव देवी तलवली का इस मुकाबले में, स्कोर बढ़ता हुआ इस एक्स्ट्रा रन की मदद से जा पहुंचा है 23-23 पर। मेरे साथ स्कोरिंग की भूमिका में लोकेश बढ़िया स्कोरिंग करते हुए। क्रिक लाइव के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव दिखाया जा रहा है। तेजस कोहली टेक्निकल टीम में और कैमरामैन की भूमिका में विकास कामली। एक और धीमी गति गेंद थी, अपर कट किया है, गेंद यहाँ पर डिक्लेयर जोन की तरफ जाती है या
बाउंड्री की तरफ। अंपायर के फैसले का इंतजार करेंगे। अंपायर का निर्णय क्या होता है? 1 रन। आखिरी गेंद पर सिंगल और इसी के साथ दूसरे ओवर की खेल में केवल रन आए टोटल 3 और 2 ओवर के खेल के बाद आरएसए बेतुली टीम का टोटल स्कोर है 24 रन। 2 ओवर के खेल के बाद स्वच्छ नवी मुंबई चषक 2022 में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। सुस्वागतम, वेलकम। कोरोना काल चलता नजर आ रहा था, लेकिन उसके बाद एक बार फिर नवी मुंबई में क्रिकेट ने दिया है दस्तक और आज हर नवी मुंबई के गांव के मैदान पर क्रिकेट का रंगमंच एक बार भी तैयार हुआ है। क्रिकेट को ज्यादा दूर हम नहीं रख सकते। हमारे भारत में क्रिकेट को जो दर्जा दिया गया, क्रिकेट हमारा जैसे कि दूसरा धर्म है भारत में। और एक बार फिर नवी मुंबई की अगर बात करें तो क्रिकेट ने दस्तक दिया और नवी मुंबई की क्रिकेट एक बार फिर ट्रैक पर आती हुई और आपको एक से बढ़कर एक क्रिकेट टूर्नामेंट आने वाले समय में देखने को मिलेगा। फिलहाल दीवा गांव के इस खूबसूरत ऐतिहासिक मैदान पर मुकाबला चलता हुआ दूसरा दिन स्वच्छ नवी मुंबई चषक। कल कुमार 11 दुर्बे टीम ने क्वालिफाई किया टॉप 3 में। आज दूसरी टीम कौन सी होगी? 8 टीमें आपको बैट और बॉल का जंग खेलती हुई क्रिकेट की ये जंग। और देखना आज दूसरे दिन के खेल में कौन से खिलाड़ी, कौन सी टीम अच्छा प्रदर्शन करती है। योगेश आए और पीछे खिलाड़ी मौजूद है इस कैच के लिए। आदेश का विकेट गिरा यहाँ पर शूटिंग के स्कोर पर। आदेश मात्र खासा कुछ नहीं कर पाए। ओवर नंबर 3 की यानी ओवर नंबर तीसरे की शुरुआत विकेट के साथ की है योगेश ने तलवली टीम के लिए और तलवली टीम को मिलती हुई है एक और कामयाबी। तुरुशाल आउट हुए, उसके बाद अब आदेश का विकेट गिरा है। 24 के स्कोर पर यह दूसरा झटका लगता हुआ। अच्छा कैच वहां पर डीप स्क्वायर के रीजन में रोशन मौजूद थे। शेखर जोड़े आएंगे इतिहास का पता पलट कर देते तो इस खिलाड़ी ने भी कम समय में काफी बढ़िया नाम कमाया है नवी मुंबई क्रिकेट में। थोड़े से अप्स एंड डाउन रहे, बैड पैचेस भी नजर आए, लेकिन एक नामांकित खिलाड़ी, एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है शेखर जोड़े जो गोतोली गांव को बिलोंग करते हैं। और गोतोली गांव में चाहे MS11 जगह मिले, चाहे राकेश प्रतिष्ठान टीम की अगर बात करें, चाहे आरएसए टीम की बात करें, जब गोतोली टीम की तरफ से खेलने का मौका मिला है शेखर जोड़े का अच्छा प्रदर्शन रहा। लेकिन तुषार ने अब तक अच्छी पारी खेली, लेकिन थोड़ी सी अब उनकी पारी में स्ट्राइक रेट में गिरावट आया। जो पहले ओवर में तुषार मोहंती हमला बोलते नजर आए, अब थोड़ा सा समझदारी के साथ सेंसिबल क्रिकेट खेलते हुए तुषार मोहंती सिंगल आया इस बार लॉन्ग लेग के रीजन में। 1 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 25 पर जा पहुंचा। बाउंड्री मानो जैसे थम सा गया। पहले ओवर में एक सिक्सर, एक चौका, एक सिक्सर, यानी 2 सिक्सर और एक बाउंड्री आई थी और उसके बाद मानो थम सा गया है बाउंड्री आना। इस पर दमदार स्ट्रोक, बैकलिफ्ट काफी शानदार तुषार मोहंती के बल्ले से आता हुआ। थोड़ा सा बल्ला जरूर शाम था, लेकिन तुषार मोहंती का बल्ला अब मैदान पे मचाता हुआ हल्ला। एक बार फिर जड़ा है सिक्सर तुषार मोहंती ने लॉन्ग ऑफ के रीजन में। एक लॉन्ग सिक्सर, मैन इन गोल्डन फॉर्म। जिस खिलाड़ी ने इस सीजन रनों की बरसात की है गोतोली गांव के लिए, जिस खिलाड़ी ने गोतोली टीम के लिए हर मैचेस में अच्छा प्रदर्शन किया है, हर श्रृंखला में अच्छा प्रदर्शन किया है, एक बार फिर यहाँ पे बढ़िया बल्लेबाजी तुषार की। एक बार फिर ताजुब यहाँ पर कह सकते हैं कि ताजुब बड़ा स्ट्रोक, चाबुक बाउंड्री। अंपायर का फैसला जीप पॉइंट के रीजन में आता हुआ एक और सिक्सर। ये क्लास है। इस खिलाड़ी की जितनी तारीफ करें उतनी कम। इंतजार करते हैं, वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनाते हैं और खराब गेंद जैसे मिलता है तुषार के पाले में आता है, तुषार उस गेंद को बख्शते नहीं है। जरा एक और सिक्सर और अब आगे से गोतोली टीम का यहाँ पर रनों की गति तेज गति से बढ़ती हुई 37 रन टीम का स्कोर। शुरुआती 2 गेंदों में जरूर यहाँ पर रोक के रखा था योगेश ने, लेकिन उसके बाद पलटवार, बल्ले से वार किया एक बार फिर तुषार मोहंती ने गोतोली टीम की तरफ से। बढ़िया बैटिंग तुषार की। एक बार फिर लाजवाब, क्या बात है, उम्दा बल्लेबाजी, जबरदस्त बल्लेबाजी
तरकश में एक और तीर, और ये तीर किया यहाँ पर घाव गंभीर फील्डिंग टीम के लिए। जड़ा एक और सिक्सर यहाँ पर तुषार मोहंती ने, और हैट्रिक सिक्सेस पूरे करते हुए एक बार जोरदार तालियां बल्लेबाजी अगर पसंद आई हो तो तुषार की। कल यहाँ पर बल्लेबाजों ने अपना बादशाहत बरकरार रखा। रोनित अशोक पाटिल की दमदार बैटिंग, भूषण पाटिल कोहिनूर ऑफ नवी मुंबई, उनके बल्ले से अर्धशतक हमने देखा। हवा में गेंद लेकिन मस्तक पर दस्तक दिया है। 4 गेंदे 4 सिक्सर, जबरदस्त यहाँ पर बल्लेबाजी। तुषार मोहंती एक ही चीज में अब डील करते हुए सिक्सर में टीम का स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है। 3 ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर टीम का 49। महंगा ओवर योगेश का। पहले ओवर में 21 रन, विक्की के ओवर में केवल 3 रन, और उसके बाद एक बार फिर हमला और प्रहार मैदान के अंदर जारी रखा है। नाम है तुषार मोहंती, नवी मुंबई का एक चर्चित खिलाड़ी, एक प्रसिद्ध खिलाड़ी, जिस खिलाड़ी ने मेहनत से काफी नाम बटोरा है। और कहते हैं ना दोस्तों, यहाँ पर सफलता मेहनत का कभी साथ नहीं छोड़ती, और इस खिलाड़ी ने काफी मेहनत की है, काफी तवज्जो दिया अपने क्रिकेटिंग स्किल पर, जिसकी वजह से दमदार बैटिंग। स्कोरर 44 रनों पर बैटिंग करे तुषार, और अर्धशतक। क्या दूसरे दिन के दूसरे मैच में आज के दिन का पहला अर्धशतक देखने को मिलेगा। 44 रन पे तुषार बैटिंग कर रहे हैं, और उनका साथ देने आए इसके ओवर में शेखर जोरे, जिन्होंने अब तक एक भी गेंद अब तक पेश नहीं किया है। और यहाँ पर योगेश को थोड़ा सा कह सकते हैं कि इस मैच में महंगा साबित होना पड़ा उनको। पिछले ओवर की बात करें तो टोटल 25 रन आए। एक्सपीरियंस कैंपेनर बॉलिंग मार्क पर लीड करते इस टीम को कैसे किया प्रकाश सरप्पा बॉलिंग मार्क पर। अनुभवी गेंदबाज, अनुभवी खिलाड़ी, जिस खिलाड़ी को कम से कम 10-15 वर्षों का क्रिकेट में काफी अच्छा खासा अनुभव टेनिस क्रिकेट का। बॉलिंग मार्क पर आए डेथ ओवर में गेंदबाजी करने प्रकाश सरप्पा। शॉट दमदार इस बार, अक्रॉस द बैट खेला था। रोशन वहां पर फील्डर मौजूद, देखना अंपायर का फैसला क्या था। 1 रन लॉन्ग लेग के रीजन में स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है अब अर्धशतक पर। अभिनंदन RSA गोटोली 50 रन पूरे होते हुए। देखना क्या यहाँ पर तुषार का अर्धशतक देखने को मिलेगा। 5 गेंदों का खेल बाकी है, लेकिन RSA गोटोली टीम यहाँ पर टीम के रनों की इंपॉर्टेंस समझती हुई, उनको पता है अर्धशतक भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा टीम के लिए रन बनाना इंपॉर्टेंट है। शेखर जोरे स्ट्राइक पर, अच्छा स्ट्रोक, समझदारी, सेंसिबल क्रिकेट। विक्की वहां पर फील्डर इन एक्शन, गेंद को फील्ड करते हुए वाइड लॉन्ग ऑन के रीजन में केवल 1 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 51। तुषार मोहंती एक बड़ा स्ट्रोक, करियर का एक और अर्धशतक अर्जित करेंगे। NMPL में बेस्ट फील्डर का खिताब मिला था इनको। सिर्फ एक ही मैच का मौका मिला, एक ही मैच में इस खिलाड़ी ने 2 कैचेस पकड़कर NMPL में इतिहास रचा था। अच्छी गेंद प्रकाश सरप्पा, अनुभव। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, क्रिकेट में अनुभव आपको किसी बाजार में, किसी मार्केट में नहीं मिलता। क्रिकेट में मेहनत कर पसीना यहाँ पर करके आपको एक्सपीरियंस कमाना पड़ता है। 10-15 वर्षों का अनुभव प्रकाश सरप्पा का इस इंपॉर्टेंट मैच में काम आता हुआ। पिछले ओवर में महंगा ओवर योगेश का गया था। प्रकाश सरप्पा ने संदेश पाटिल को कहा कि मैं खुद इस मैच में इस ओवर में गेंदबाजी करूंगा। प्रकाश सरप्पा ने अगर बात करें तो 3 गेंदों में बढ़िया गेंदबाजी की है। अच्छा कमबैक प्रकाश सरप्पा का। बाउंसर जरूर है, लेकिन गेंद हवा में भी है। रोशन की लाजवाब कैच, नाम रोशन करने वाला कैच पकड़ा वहां पर उन्होंने। तो लॉन्ग लेग के रीजन में एक अच्छा कैच और बढ़िया पारी तुषार की यहाँ पर कंप्लीट होती हुई। देखा जाए तो 44 रन की पारी। मैं दर्शकों से विनती करूंगा, अगर ये पारी पसंद आई तो एक बार जोरदार तालियां। 44 रन। बैटिंग की तुषार, बढ़िया कॉन्ट्रीब्यूशन दी के लिए। 44 रन की पारी के लिए तुषार ने जॉब में बिजी रहे कल, लेकिन एक बार फिर कीमती समय निकाल कर क्रिकेट में तवज्जो देते हुए टीम का स्कोर बढ़ता हुआ टोटल 51। तो चलिए इनामी राशि आ चुका है। RSA गोटोली यानी हमारे राजीव स्पोर्ट्स अकेडमी की तरफ से 500 रुपए का इनाम आया है तुषार के इस दमदार बैटिंग के लिए।
आई लगा हाँ चालेल जान्हवी बोललेलं चलो पाठवलं क्रॉस को जरूर हुए शिखर जान्हवीने बोललेले जो पाठवलं यहाँ पर थोड़ा सा जोर लगा रहे थे जान्हवी पहले से अरे जान्हवीने बोलली पाठवाला बढ़िया गेंदबाजी प्रकाश सरप्पा की जितनी तारीफ करें उतनी कम। इसलिए मैं कहता हूँ कि उम्र थका नहीं सकती ठोकरें गिरा नहीं सकती उम्र थका नहीं सकती ठोकरें गिरा नहीं सकती अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती। प्रकाश सरप्पा बढ़िया गेंदबाजी अच्छा कमबैक यहाँ पर दाऊद तलवली की मैं कहूँगा अच्छा डिसीजन होगा इसलिए गेंदबाजी करना है ऑप्शन था काफी बॉलिंग का लेकिन प्रकाश सरप्पा ने खुद गेंद हाथ में थामी और गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे अब तक केवल 1-2 रन टच किया उन्होंने। आखिरी गेंद फेस करेंगे हर्षद गेंद जाता हुआ डीप स्क्वायर के रीजन में रोशन वहां पर मौजूद दो की कॉल और 2 रन मेरे ख्याल से मुकम्मल होते हुए तो 2 रन इस गेंद पर और इसी के साथ पहले इनिंग का खेल समाप्त होता हुआ बैटिंग करते हुए रन बनाया गया स्कोर कार्ड पर आर एस ए गोटोली का टोटल स्कोर है 53 रन बनाया गया और 54 का टारगेट। खिलाड़ी वहां पर थोड़े से चोटिल हुए पानी लेकर जाइए प्लीज। थोड़ी सी टकराव हुई दो खिलाड़ियों के बीच से निखिल और हर्षद यात्री जोड़ी गई थी मैदान पर इस मिडिल ऑर्डर राशि बोलो काय ना 54 का टारगेट जास्त नाही उरवलं त्याला मग त्याचा पैसा एनटीसी रूल और एनटीसी रूल के अनुसार कंपलसरी चेस ध्यान देना है 54 का टारगेट रखा है। इस मैच में 44 रनों की एक मूल्यवान पारी खेली तुषार ने और आरएसए 11 की तरफ से उनको 500 का इनाम आया जो इस मैच के बाद उनको दिया जाएगा। आरएसए गोटोली जिस टीम का निश्चित तौर पर एक कहते कि बढ़िया साथ रहता है बैक रहता है हमारे जनसेवक युवा नेते हम सभी के लाडले अनिकेत रमाकांत मात्रे दादा उनका बढ़िया सपोर्ट इस टीम को और आरएसए गोटोली टीम ने हर बार अच्छा कार्य किया। 54 का टारगेट है क्या संदेश पाटिल एंड टीम चेस करेगी और अभिनंदन दे सकती है अच्छी यहाँ पर बात विक्की और संदेश सराहना करते हुए तुषार मोहंती का उस पारी के लिए। ये खेल भावना है ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है जो तलवली टीम की तरफ से हमेशा देखने को मिलता है संदेश पाटिल की तरफ से अच्छे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का। तो 54 का टारगेट संदेश पाटिल टीम को मिला यानी गांव देवी तलवली टीम को विक्की और प्रकाश सरप्पा के दमदार गेंदबाजी और अच्छी वापसी के मदद से कहीं ना कहीं इस मैच में बनी हुई है। रन चेस क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। इसके बाद जो मैच खेला जाएगा जीतने वाली टीम का मुकाबला होगा जय बालाजी रबाड़ा के साथ। आज की मैचेस की बात करें तो श्री कृष्ण दीवा आपको खेलती नजर आएगी घर के मैदान पर एरोली कोलीवाला दिविशा 11 सातसू 11 खेलती हुई नजर आएगी। अच्छी टीमों के मैचेस आपको खेलते हुए मिलेंगे आज के दिन। रॉयल स्ट्राइकर टीम आप देख सकते हैं मैच जरूर हारा लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट चंदू जॉन्टी प्रहलाद ये नई टीम है एक आविष्कार किया गया इस टीम का रॉयल स्ट्राइकर एरोली मैच का आनंद लेते हुए बैटिंग के लिए तैयार होते प्रकाश सरप्पा बॉलर हसन। अच्छा आप पहले मुझे ये बताइए कि गांव की लड़कियां अच्छी लगती है आपको शहर की लड़कियां अच्छी लगती है? शहर की अच्छी लगती है। गांव की क्यों नहीं अच्छी लगती?
54 का टारगेट। और इस तरह के जब रन चेज आपको करनी पड़ती है तो किसी एक बल्लेबाज को स्टार्ट अच्छा देना पड़ता है। जिस प्रकार की स्टार्ट दी थी पिछले इनिंग में तुषार मोदी, साथ दी थी तुषार मोदी की करियर की जॉब के साथ साथ प्लस क्रिकेट पे भी फोकस तवज्जो देना आसान काम होता नहीं। दो कार्य एक साथ करना। 44 रनों की पारी, बढ़िया पारी के लिए तुषार मोदी ने। अर्धशतक से सिर्फ 6 रन दूर रह गए वो। सरप्पा और उनके साथ उतने बड़े बैटिंग करने तो तीन त्या साइडला तो मनोज दलवी और प्रकाश उतरे एक बात छेड़ी थी कि 54 रन का अगर टारगेट अगर आपको चेज करना है 4 ओवर के मैच में, तो जिस प्रकार पहले इनिंग में शुरुआत देखने मिला था उसी प्रकार की स्टार्ट देखने मिली। चाहे प्रकाश सरप्पा हो चाहे मनोज दलवी हो, इन दोनों बल्लेबाजों की तरफ से अगर स्टार्ट अच्छा नहीं मिला तो फिर मुश्किलें बढ़ जाएगी। स्टार्ट अच्छा होगा तो क्या स्टार्ट अच्छी दे पाएगी। पहला ओवर पावर प्ले होगा, मैक्सिमम कम से कम कंपल्सरी 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर होना अनिवार्य। हर्षल पाटिल बॉलिंग बैकवर्ड, एक अच्छे बॉलर है हर्षल। इनकी गेंदबाजी हमने कई बार देखी है, बढ़िया गेंदबाजी करके नजर आए। पावर प्ले में नई गेंद के साथ हालांकि ब्रेक थ्रू गेंदबाज है। पहली गेंद अपील हाइट, यस हाइट ऊंचाई काफी थी। अंपायर का फैसला लेग बाई की दिशा यानी शॉट मारने के रीजन में गया है। तो एक्स्ट्रा रन के साथ टीम का खाता खुलता हुआ प्रकाश सरप्पा, एक नामचीन खिलाड़ी, एक अनुभवी खिलाड़ी नवी मुंबई टेनिस क्रिकेट के। बैटिंग के स्थान पर जितने लंबे लंबे उनके बाल नजर आ रहे हैं उतने लंबे लंबे सिक्सर लगाते हैं प्रकाश सरप्पा, ये उनकी खूबी एक खासियत। हवा में गेंद और क्या पकड़ा गया, अंपायर की तरफ रुख करेंगे, अंपायर फैसला जरूर लेकर आएंगे हमारी तरफ। क्या ये क्लीन कैच है, क्या ये सेफ कैच है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि साइड स्लिप जो है विकेट कीपर के पीछे वहां पर गेंद लगी है और हाथ लगा है, शरीर टकराया है। अंपायर यस आउट। अच्छा कैच वहां पर, क्या फील्डिंग की है फील्डर प्रणाल ने। प्रणाल गोटोली गांव में इस तरह के आपको नाम काफी नजर आएंगे, तुषार, प्रणाल, कुणाल और प्रणाल वहां पर मौजूद थे। दुर्भाग्यपूर्ण आउट हुए प्रकाश सरप्पा और पहला झटका कैंडिडेट मैदान के अंदर बैटिंग करने जा रहे हैं। टॉपिक लगा और नसीब के साथ नहीं मिला वहां पर, किस्मत थोड़ा सा धोखा दे दी प्रकाश सरप्पा के लिए। क्लीन कैच वहां पर प्रणाल का, पहली सफलता हर्षल पाटिल के स्पेल में, पहली कामयाबी RSA गोटोली टीम को मिलता हुआ इस मुकाबले में। स्पीड अप करना थोड़ा सा प्लीज। जो मैच जीतेगा उनका मुकाबला गालदेवी रबाड़ा के साथ होगा। रबाड़ा टीम बिल्कुल आप देख सकते पेड़ के नीचे बैठकर इस मैच पे पूरा उनका एनालिसिस। आते 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 यहाँ पर प्रहार विकी के बल्ले से आता हुआ इस इनिंग का पहला मैक्सिमम 6। क्या इशारा आप देख सकते हैं नितिन तलसेकर सर का ये अनोखा स्टाइल सिक्सर का। विकी काफी अच्छा खिलाड़ी, काफी अच्छा नाम है। की अगर बात करें तो NMPL में बढ़िया प्रदर्शन रहा था। DR चैलेंजर टीम की तरफ से खेलते नजर आए थे। तो पेज क्या दूसरी कामयाबी मिलेगी गोटोली टीम को? बिल्कुल यस, आसान सा कैच वहां पर तुषार के लिए। हर्षल पाटिल ब्रेक थ्रू बॉलर, और हर्षल ने दूसरी कामयाबी, एक छक्का जरूर खाया लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं अपने टीम को कमबैक कराया। विकेट चटकाया यहाँ पर हर्षल ने RSA गोटोली टीम को मिलती हुई एक बहुत ही उम्मीद थी उनका विकेट गिरा। मैंने पहले कहा था दोस्तों 54 रन का अगर टारगेट आपको चेज करना है तो शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अब तक शुरुआत नहीं है। हैंडलर प्रहलाद, हैंडलर चतुर, रॉयल स्ट्राइकर टीम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं के टूर्नामेंट्स के लिए। और आपने पार्टिसिपेट किया हमारी टीम के एरोली नवी मुंबई की बैट्समैन। तो आउट हुए यहाँ पर बल्लेबाज विक्की योगेश जा रहे मैदान पर।
सरफा ने एक ही काम कर दिया है योगेश को कि 25 रन जरूर आपने खाया है, आपके अंदर काबिलियत है, जज्बा है, हौसला आपके, उम्मीद है आपसे कि 25 रन आप वसूल भी करेंगे बल्लेबाजी करते हुए। और योगेश ने कई नवी मुंबई ग्रामीण मैचेस में जब टीम संकट में हुई है उस संकट से उभार कर लाया, अपनी टीम को जीत दिलाया, टीम की नैया पार लगाया। और अब तक अगर बात करें तो टीम थोड़ा सा बेहाल है, स्थिति थोड़ी सी खराब टीम तलौली की, 2 विकेट गवा बैठी टीम 7 रन के स्कोर पर। अच्छा शॉट इनसाइड आउट, लॉफ्टेड कवर ड्राइव, ये जाता हुआ टीम में कवर के रीजन में ये आता हुआ दंदन आता हुआ पहला चौका इसीने का योगेश के बल्ले से। मैंने पहले कहा था योगेश सीनियर खिलाड़ी है, एक अनुभवी खिलाड़ी है और मिडिल ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। और इसी प्रकार कुमार 11 क्रिकेट टीम का स्कोर था 7 या 8 रन के स्कोर पर 2 विकेट गिरे थे। और उसके बाद जो बैटिंग की थी राकेश प्रतिष्ठान घोटवली के खिलाफ रोनित अशोक पाटिल ने अर्धशतक लगाया था वहां पर, और योगेश से उसी प्रकार की पारी की उम्मीद आज इस मैच में। हर्षल अच्छी गेंद, हर्षल की चेंज ऑफ द पेस, लाइन और लेंथ का बदलाव किया, जड़ में एक गेंद थी, जाते जाते इस ओवर की आखिरी गेंद पर डॉट बॉल फेंका है आरएसए घोटवली के बॉलर हर्षल ने। और इसी के साथ पहले ओवर का नहीं होता है मुकम्मल, और अब जीतने के लिए 18 गेंदों में रन बनाने हैं टोटल 42। आपका 43 है, 43, 18 गेंदे 43 की आवश्यकता। बीच मैदान पे दरबी, बीच मैदान पे योगेश, बातचीत चल रही है, 2 विकेट गिर चुका है, 7 छूट चुका है, प्रकाश 7 छूट चुका है विकी का, लेकिन टीम का साथ नहीं छोड़ना है। टीम वर्क अगर अच्छा होगा तो टीम अच्छा करेगी, टीम अच्छा करेगी तो प्रतियोगिता जीतेगी। और अब तक पहले ओवर की क्रिकेट का टोटल स्कोर हुआ है 11, और अब जीतने के लिए 43 रन बनाने हैं आने वाले 18 गेंदों में, 52 का टारगेट। इसके बाद जय बालाजी राबाड़ा का मुकाबला होगा जीतने वाली टीम के साथ। स्पीड अप करना है थोड़ा सा प्लीज प्रशांत। बॉलिंग मार्क पर आदेश, लेफ्ट आर्म बॉलर, ये भी अच्छे बॉलर है, कंधे का काफी अच्छा इस्तेमाल करते हैं, वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे, कटर काफी अच्छा इस्तेमाल करते हैं, क्विकर 1 इनके पास है, सर्कस के काफी तीर है इस खिलाड़ी के पास, वेरिएशन काफी। स्पीड अप करना आदेश प्लीज थोड़ा सा। निखिल तो 18 गेंदों में जीतने के लिए 43 रन की आवश्यकता। पहले ओवर में पावर प्ले में 11 रन बने, 2 विकेट गंवाया है, वही थोड़ा सा चिंता का विषय। एक तरफा खुला ओवर गया पहला ओवर, तेज गति की ये गेंद और स्टंप टू स्टंप लाइन, एलबीडब्ल्यू, बैट्समैन आउट, सेलिब्रेशन मैदान के अंदर देखने को मिलता हुआ और आउट हुए मनोज दलवी। ये लगता हुआ तीसरा झटका गांव देवी तलवी टीम को 11 के स्कोर पर। आदेश पहली गेंद पर सफलता, दूसरी गेंद थोड़ी सी दिशा है, अशोक पवार सर कारखाने से जो बिलोंग करते हैं, एक्सपर्ट अंपायर हमारे उस तरफ बिटावा कलवा के हमारे नितिन कलसेकर सर अंपायर की भूमिका में। आदेश बॉलिंग मार्क पर ओवर नंबर 2 में गेंदबाजी कर रहे हैं। फुल टॉस गेंद, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, हर्षल कैच पकड़ा गया है, ऑजी स्टाइल में कैच को लगता है, ऑस्ट्रेलिया कंगारू जिस प्रकार के फील्डर वो कैच पकड़ते हैं उस प्रकार का कैच पकड़ा गया। और संदेश पाटिल, एक उम्मीद की जो किरण थी वो भी ढलती नजर आ रही है, ढलती हुई नजर आ रही है, और संदेश पाटिल 0 के स्कोर पर इस मैच में आउट होते हुए। फुल टॉस गेंद थी, क्लियर नहीं कर पाए लॉन्ग ऑन की रीजन को, और अपना महत्वपूर्ण विकेट गवाया। चौथा झटका लगता हुआ गांव देवी तलौली टीम को 12 रन के स्कोर पर।
तो 16 गेंदें और अब जीतने के लिए 42 रनों की दरकार। नए बैट्समैन मंडपाल विक्रांत। श्री कृष्ण दीवा और एरोली कोलीवाड़ा चौथा मैच होगा आज के दिन का। उसके बाद दिविशा 11 एरोली सारसोले। आदेश टॉस की पॉइंट पे हाफ पे चला लगे सॉफ्ट डिस्मिसल। योगेश आउट होते हुए आधी टीम अब तक आउट में 5 विकेट गवा बैठी है। पहले ओवर में 2 सफलता हर्षल पाटिल को, और इस ओवर की अगर बात करें तो 3 सफलता। पहली गेंद विकेट, उसके बाद एक वाइड फेंकी, अन्यथा हैट्रिक होती थी आदेश की। आदेश हैट्रिक से थोड़े से गिरने की चुक गए यहाँ पर, लेकिन मौका है, अभी भी हैट्रिक लेने का मौका है। क्या 4 गेंदों में 4 सफलता देखने को मिलेगा? 5 विकेट गिर चुके हैं 12 के स्कोर पर। खराब स्थिति गांधी तलम टीम का इस मैच में। नए बैट्समैन रोशन का हैट्रिक, कौन हैट्रिक है? आदेश का हैट्रिक ले पाएंगे स्वच्छ। अभी मुंबई चषक में बाल बचे वहां पर 22 के जरिए आता हुआ सिंगल। बढ़िया गेंदबाजी आदेश की। स्कोरबोर्ड 13 रन पर रुका हुआ है, 13 रन स्कोर कार्ड। 41 रन अभी भी बनाने हैं। 14 गेंदों में 41 रन, 14 गेंदों में 41 रनों की आवश्यकता कंपल्सरी चेस। आदेश मात्र बॉलिंग मार्क पर लेफ्ट आर्म विकेट। तेज गति की गेंद, बाल गेंद स्टंप से टकराती हुई बचती, वाइड का फैसला अंपायर अशोक कुमार का। 40 रन चाहिए अब जीतने के लिए, 14 गेंदों में 40 की आवश्यकता। क्रिक लाइव के माध्यम से आप यूट्यूब हमारे चैनल नवी मुंबई की एक यूट्यूब पे लिखा चैनल प्रोपराइटर बंटी सचिन मुंडे बुक किया इस बार गेंद को। क्या ये सिक्सर होगा? जी नहीं। विकेट क्रमांक 6 गिरता हुआ यहाँ पर, बैट्समैन आउट हुए रोशन। एक और सफलता आतिश। क्या बॉलिंग की आदेश ने, जबरदस्त गेंदबाजी। 3 वर्क इसे कहते हैं। बैटिंग में तुषार की बल्लेबाजी, अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन तुषार का। बॉलिंग में हर्षल की अच्छी स्टार्ट, 2 विकेट हर्षल के स्पेल में 11 रन देकर 2 सफलता। आदेश ने पूरा यहाँ पर मैच का रंग और बदल दिया, पूरी तरह यहाँ पर कमर तोड़ दिया है सामने वाली बैटिंग टीम का, कॉलोनी टीम का। लास्ट बॉल, और इस ओवर में अब तक टोटल बैट्समैन 4 विकेट गिरे बैट्समैन और 3 सफलता, 4 सफलता अर्जित की है आदेश ने, जिसमें से एक गेंद वाइड फेंकी थी। स्ट्रेट हिट किया है, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। नीचे दवा लॉन्ग ऑफ के रीजन में शेखर जोरे कंधे का थोड़ा सा जोर लगाते हुए थ्रो करते हुए 1 रन। ओवर की समाप्ति। 2 ओवर का फिर पूरा 2 ओवर के बाद में स्कोर कितना 15 रन, यानी जीतने के लिए रन बनाना टोटल 12 गेंदों में। तो 12 गेंदें जीतने के लिए 39 39 रनों की आवश्यकता, 39 रनों की दरकार 12 गेंदों में। आवाज आ रहा है।
12 गेंदे, 39 रनों की आवश्यकता। शॉर्ट कवर के रीजन दोस्तों मात्र औपचारिकता, अगर इसी तरह की बल्लेबाजी रही तो काफी फैंस विकता और किसी तौर पर दोनों टीम की अगर बात करें तो रोशन से खासतौर पर उम्मीद रखा था आशीष दुबे ने हैट्रिक अगर 6 लगाते तो 1000 का इनाम उसको दिया जाता था फॉर द विकेट्स। हाफ टैकल की गेंद पुल जरूर किया लेकिन मिस टाइमिंग स्ट्रोक का और मिस फील्डिंग। क्रिकेट का ये खेल है, तुषार मोहन की बेस्ट फील्डर एंड एम्पायर की उनसे भी गलती यहाँ पर थोड़ी सी होती है, जजमेंट थोड़ा सा गलत हुआ। ज्यादा कुछ इस पे असर होगा नहीं क्योंकि रन अभी भी काफी है स्कोर कार्ड में। स्कोर बढ़ता हुआ टीम का 20 पर और जीतने के लिए अब 34 रनों की आवश्यकता। 10 गेंदों में 10 गेंदे 34 की दरकार। स्ट्राइक के बैट्समैन विक्रांत, सुरक्षा इस बार नटराज मुद्रा में खेला हुआ स्ट्रोक का 1 रन डिक्लेयर जोन में। लॉन्ग लेग के रीजन में सिंगल आता हुआ 33 रन चाहिए अपना विकेटों में। चलिए जय बालाजी राबाड़ा कैप्टन, टॉस के लिए रेडी रहना आपको, समय लेना नहीं कि मैच समाप्त हो उसके बाद आराम से आपको टॉस ले आना है, फटाफट टॉस ले आना है, रेडी रहना। इस बार लॉफ्ट किया गया तो डीप स्वीपर कवर में एक अच्छा कैच, एक और खिलाड़ी आउट। सातवां झटका लगता हुआ बावजूद करौली टीम को विक्रांत के रूप में तन्मय जाते हुए बैटिंग करने मैदान के अंदर। 8 गेंदे और अब जीतने के लिए तैतीस रनों की आवश्यकता 8 गेंदों में। 2 गेंदों फिर बाकी ओवर में टॉस के लिए रेडी रहना है जय बालाजी राबाड़ा। एक और बीच वाइडिश शॉट को देते की तरफ में मिडॉन खिलाड़ी दौड़ने के वहां पर 1 रन। स्कोर बढ़ता हुआ धीरे धीरे 22 पर, ये स्कोर सिर्फ 1 रन हार खासकर कम करेगा। वन साइड मुकाबला मैदान में चलता हुआ 32 रन चाहिए, गेंदे बची हुई यहाँ से टोटल 7। ओवर की आखिरी गेंद 22 नजरिए आता है सिंगल। ओवर की समाप्ति 3 ओवर का खेल पूरा, स्कोर बोर्ड पर लगे 23। 7 विकेट नुकसान के बाद टोटल स्कोर हुआ है 23। रनों की दरकार 6 गेंदों में। तुझी टीम जिंकते का मला नाही वाटत मी तुला पुढची मॅच मी जिंकवले ना, पुढची मॅच मी जिंकवले त्याला बोलून लास्ट ओवर 5 गेंद मात्र औपचारिकता पूरी करनी बाकी। आज का दिन थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा है लेकिन अच्छी टीम है, टीम खराब है तो थोड़ा सा लग अगर साथ है। इस बार लॉक किया गेंद को वाइड स्ट्रॉन्ग ऑफ के रीजन में बैट्समैन हर्ष से चौका हुआ। 27 की आवश्यकता, गेंदे होगी टोटल 4 गेंदे 27 की दरकार। टॉस के लिए आएंगे जय बालाजी हमारा कैप्टन आफरीदी, कैप्टन को भेजिए। 1 रन 26 रन चाहिए अब 3 गेंदों में। चला जय बालाजी हमारा कैप्टन या टॉससाठी मला वाटतंय माझा आवाज तुमच्यापर्यंत कसला पोहोचला असेल।
खाली गांड पट्टे नंतर बरं वाटतं, एक तासानंतर नाही बरं वाटतं. तन्मय के बल्ले से विकेट लेने की कोशिश, हवा में गेंद, दिस टाइमिंग स्ट्रोक, एक और लाजवाब कैच शेखर जोड़े का. विकेट नंबर 8वां गिरता हुआ, 8 विकेट फॉल डाउन, 8 विकेट गिर चुके हैं. कल एक बोला आखिरी गेंद होगी. तुझी इच्छा पूर्ण करू आपण. त्याचं नाव सांगतो, जाऊ दे, तेवढं तरी कर, तेवढं तरी करचे तर हारलेस ते मुकेश चिराग बिराग काही. 27 की दरकार और कैच बॉल, लेकिन मैच जीतते हैं यहाँ पर. अभिनंदन टीम राजीव स्पोर्ट्स अकेडमी बुधौली. तुषार मोदी आपको स्टेज पर आना है. राजीव स्पोर्ट्स अकेडमी की तरफ से आपको आपकी शानदार पारी यानी 44 रनों की अफलातुनी